नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, एकादशी का व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ माना गया है और उसमें भी ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे निर्जला एकादशी कहा जाता है, ये एकादशी सभी एकादशियों में सर्वोत्तम मानी जाती है। इस एकादशी का व्रत करने से सभी एकादशियों के पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इसलिए जो लोग साल भर की बाकी एकादशियों का व्रत नहीं करते या नहीं कर पाते, उन्हें भी निर्जला एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। निर्जला एकादशी के नाम से ही ज्ञात हो जाता है कि ये व्रत जल की एक बूंद भी ग्रहण किए बिना किया जाता है। यूँ तो साल में 24 एकादशियाँ आती है और हर एकादशी का अपना एक विशेष महत्व है, लेकिन ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी अत्यंत विशेष मानी गई है, जिसका नाम है निर्जला एकादशी। ना जल की एक बूंद और ना ही अन्न का एक दाना, इस कठिन व्रत को करने के कई नियम हैं, जिनका पालन व्रती को ज़रूर करना चाहिए। अगर आप ये व्रत पहली बार करने जा रहे हैं तो इसके नियम जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। लेकिन पहले आपको बताते हैं कि इस बार निर्जला एकादशी कब है। लेकिन उसके पहले यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारी कोई भी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। इस बार निर्जला एकादशी का व्रत 21 जून को रखा जाएगा। यूँ तो एकादशी तिथि 20 जून की शाम 4 बजे से ही शुरू हो जाएगी और 21 जून को दोपहर 1:30 बजे तक रहेगी, लेकिन इसका व्रत 21 जून को ही रखा जाएगा और व्रत का पारण होगा 22 जून, यानी कि उसके अगले दिन। निर्जला एकादशी से संबंधित पौराणिक कथा के कारण इसे पांडव एकादशी और भीमसेनी एकादशी या भीम एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। पांडवों में दूसरा भाई भीमसेन खाने पीने का अत्यधिक शौकीन था और अपनी भूख को नियंत्रित करने में सक्षम नहीं था। इसी कारण वह एकादशी व्रत को नहीं कर पाता था। भीम के अलावा बाकी पांडव और द्रौपदी साल की सभी एकादशियों को पूरी श्रद्धा भक्ति से किया करते थे। भीमसेन अपनी इस लाचारी और कमजोरी से परेशान था। भीमसेन को लगता था कि वह एकादशी व्रत न करके भगवान विष्णु का अनादर कर रहा है। इस दुविधा से उबरने के लिए भीमसेन महर्षि व्यास के पास गए। तब महर्षि व्यास ने भीमसेन को साल में एक बार निर्जला एकादशी व्रत करने की सलाह दी और कहा कि निर्जला एकादशी साल की 24 एकादशियों के बराबर है। इसी पौराणिक कथा के बाद निर्जला एकादशी भीमसेनी एकादशी और पांडव एकादशी के नाम से प्रसिद्ध हो गई। इस व्रत में जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं की जाती है। व्रत के पूर्ण हो जाने के बाद ही जल ग्रहण करने का विधान है। ज्येष्ठ मास में बिना जल के रहना बहुत बड़ी बात होती है। मान्यता है कि जो व्यक्ति निर्जला एकादशी व्रत को रखता है, उसे साल भर में पड़ने वाली समस्त एकादशी व्रत के समान पुण्यफल प्राप्त होता है। यह व्रत करने वालों को जगत के पालनहार भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यह व्रत एकादशी तिथि के दिन रखा जाता है और अगले दिन यानी द्वादशी तिथि के दिन व्रत की पारण विधि को किया जाता है। अब हम जान लेते हैं निर्जला एकादशी की व्रत विधि। तो इस व्रत में सुबह जल्दी उठकर नित्य क्रम के बाद स्नान करें और व्रत का संकल्प लें। इसके बाद भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। पूरे दिन भगवान स्मरण, ध्यान व जाप करना चाहिए। पूरे दिन और एक रात व्रत रखने के बाद अगली सुबह सूर्योदय के बाद पूजा करके गरीब ब्राह्मणों को दान या भोजन कराना चाहिए। इसके बाद खुद भी भगवान का भोग लगाकर प्रसाद लेना चाहिए। निर्जला एकादशी का व्रत विधान करने और ज़रूरतमंद लोगों को फल, अन्न, आसन, जूते, छतरी और शरबत आदि का दान करने से मन की इच्छा पूरी होने के साथ साथ सभी पापों का नाश भी होता है। अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि इस व्रत में क्या क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए। निर्जला एकादशी पर सूर्य उदय से पहले उठें। घर में लहसुन, प्याज और तामसिक भोजन बिल्कुल भी ना बनाएं।
एकादशी की पूजा पाठ में साफ सुथरे कपड़ों का ही प्रयोग करें। निर्जला एकादशी के व्रत विधान में परिवार में शांतिपूर्वक माहौल बनाए रखें। और अंतिम, सभी प्रकार की पूजा पाठ की सामग्री शुद्ध और साफ ही प्रयोग में लाएं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि वे लोग भी निर्जला एकादशी व्रत के महत्व को जान सकें। धन्यवाद।